प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में हम जानेंगे 9th क्लास के अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.5 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने क्लियर कर लिया था। आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 2.5। फिर अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज में देखिए नंबर 7 का आज हम प्रश्न नंबर हल करेंगे। तो नंबर 7 में देखिए कि उपयुक्त सार्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 99 पर क्यूब है, फिर 102 पर क्यूब है, फिर 998 पर क्यूब है। तो चलिए इसको हम हल अच्छी तरीके से करके समझते हैं। तो यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, प्यारे साथी और प्यारे मित्रों, तो हमने यहाँ सवाल लिख दिया है। इस सवाल को बुद्धि लगा के बढ़िया से समझिए, समझे। तो यहाँ सवाल में दिया 99 पर क्यूब है, ठीक है। तो इसमें हम एक घटा देंगे, 100 में हम एक घटा देंगे तो 99 आ जाएगा। तो इसको हम दोनों तरफ से ब्रैकेट कर देंगे। ब्रैकेट करने के बाद फिर हम इसके ऊपर एक ठो क्यूब लगा देंगे। क्यूब माने 3 लगा देंगे। इसको मिटा देंगे तो दूसरा चीज़ समझ लेने लगेगा सब ठो। फिर एक चीज़ ध्यान दीजिए, पीछे फॉर्मूले में आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये फॉर्मूले पे बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा? फॉर्मूले पे। वो चमक रहा है बीच में। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं। अब चमकना दूर हो गया, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया। अब इस पर इसको कैसे बैठाएंगे? तो a इसको मान लेंगे हैठो, और b मान लेंगे 1 को। तो a को क्या है? a में क्या है? 100 है, तो 100 पर क्यूब लगा देंगे। b है, b पे माइनस, b में है कि 1 है तो 1 पर क्यूब लगा दे। तो बुझो तो, हाँ बुझो बढ़िया से। नहीं बुझोगे तो कोई दूसरा बुझ के लेके चल जाएगा। फिर बुझते रहिए बढ़िया से। 3 है तो 3 लगा देंगे, फिर यहाँ 3 लिख देंगे। फिर a है, a का मान 100 हो गया। ब्रैकेट में कर देंगे, क्या है कि गुना है इन दोनों के बीच में, यहाँ भी गुना यहाँ भी गुना। फिर b है तो b का मान 1 है, इस तरह। फिर a में है 100 माइनस b का मान 1। अब देखिए इसको हम आगे करके बनाते हैं। तो 100 है तो पहले 100 लिख देंगे, ठीक है। 100 जब हम लिख देंगे यहाँ, तो 100 पे क्या है? 3 ठो है, क्यूब है, मतलब क्यूब है तो 3 ठो जीरो लगा दिए। किस पर क्यूब है? 100 पे। तो पहले 100 को लिख दिए, पहले 100 को लिख दिए। फिर क्या है? क्यूब है तो इसमें इसके ऊपर 3 ठो जीरो लगा दिए, ठीक। फिर 1 को जब 3 बार लिख के गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझिए। 3 एकम 300, ठीक। अब 300 को 1 से गुना कीजिए तो 300 ही होगा, ठीक है। अभी 100 में माइनस 1 हुआ, 100 में माइनस 1 हुआ। ये यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिएगा आगे, ठीक है, कि इस 300 को इससे गुना करना है। किससे? इससे गुना करना है। पहले 10,000, ये 10,000 है, 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। 100 फिर 3 टू जीरो माइनस है, फिर 1 लिख दिए। 3 एकन 3 है, यहाँ 300 है। किससे गुना करना? 2 ठो और जीरो से, ठीक है। एकदम हल्का हल्का से समझना है। 300 को इससे गुना करेंगे, 0 एकन 0 0 एकन 0 3 एकन 3 खत्म। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। यहाँ ये सॉरी, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे। ये दोनों अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए कि इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। ये एक जाति और ये एक जाति हो गया, नहीं हुआ? एक जाति हुआ तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को भी जोड़ देंगे। 4 जीरो है तो 4 जीरो, फिर 1 है तो इस जीरो के जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको घटाएंगे अच्छे तरीके से। आप कॉपी में घटा लीजिएगा। 970
फिर 299 आएगा। इस तरह से यह सवाल क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं एक बार। ये प्रश्न में है कि 102 पर क्यूब है। यहाँ ये वाला 102 पर क्यूब है। चलिए इस प्रश्न को आप हम अच्छी तरीके से हल करते हैं। एक 102 पर यहाँ क्यूब है, ठीक है। इस 100 में प्लस 2 जोड़ देंगे, क्यूब हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं तो देखिए 100 पर क्यूब है तो क्यूब लिख दिए, पर प्लस है 2 पर क्या है क्यूब है तो क्यूब लिख दी। फिर 3ab, ए का मान 100, बी का मान 2, इन सबको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर ए का मान क्या है 100 है, फिर प्लस है, फिर प्लस लिखते। फिर बी का मान क्या है, ये 2 है, बी का मान क्या है 2 है, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, समझिए, नहीं समझिएगा तो गजब अजब बात हो जाएगा, समझे। अब इस 100 को लिख दिए। फिर 3 है, क्यूब है तो इसको 3 तो 0 और बढ़ा देंगे। फिर प्लस 2 को जब 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 होगा। फिर प्लस 3 एकन 300, फिर इस 300 को 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 600 हो गया, ना हुआ। फिर 100 है, फिर प्लस 2 है, 6 एकन, पहले 6 से तो 600 लिख दी। फिर 2 0 और लिख देंगे इसमें, फिर 2 है, फिर प्लस 8, फिर 1 लाख। इस तरह सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो 10 61 208 आएगा। मैंने पहले से गुना करके रखा था। इस तरह से ये सवाल भी क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नंबर 1 2 हो गया क्लियर। अब बढ़ेंगे सी नंबर की तरफ। नंबर सी, तो सी नंबर में सवाल में है कि 998 पर क्यूब है। क्या 998 पर क्यूब है। 998 पर क्या है क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम 1000 में 2 कर देंगे, -2 तो क्यूब हो गया। तो उसी फॉर्मूले पे बैठाएंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए का मान क्या है 1000 है, बी का मान क्या है 2 है, ठीक है। फिर ए बी, तो ए में क्या है 1000 है, फिर -2 है, ठीक है। ये सवाल पूरी तरीके से हो गया। फिर हम 1000 लिख दिए। फिर कितना है 3 ठो है तो 1 2 3 0 लगा दिए। फिर 2 है, 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा। 3 एकन 3000 हो गया। अब 3000 को 2 से गुना कीजिए तो क्या होगा 6000 हो जाएगा। फिर 1000 से गुना, फिर -2, फिर 6 एकन 6000। इस तरह लिखे। किसमें क्या डिजिट है 3 ठो, 3 ठो जीरो लिख दिए। फिर -2 है, इसको फिर इससे गुना करेंगे। इसको इससे गुना करके कितना लिख दिए। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 6 0 को 3 ठो जीरो है तो 3 ठो जीरो लिख दिए। 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ 12000, ठीक है। फिर यहाँ -8 है, 1000, फिर 3 0, फिर -8, फिर माइनस यहाँ। ये एक जाति का है, एक जाति को पहले जोड़ लेंगे ध्यान से। तो इसको पूरी तरीके से जोड़ लेंगे तो पूरी जोड़ने के बाद आएगा इसको यहाँ लिख देंगे पहले 1000, फिर 3 0, फिर यहाँ माइनस, ठीक है। 6 का लिख दिए। फिर यहाँ 3 2 0, यहाँ का 3 2 5, इसमें जोड़े पहले 8 जोड़े, क्या हो गया 12008 हो गया। 8 0, फिर 0, फिर यहाँ 12, क्या 12,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोट हो गया। यहाँ 0 और मिटेगा। इकाई अंक है ना यहाँ 8, 8 लिखे पहले, ठीक। इस जगह पे 8 हो गया, फिर 2 0 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, एक ठो ही कट गया। क्लियरली समझिएगा, 1 ठो 2 ठो 3 ठो यहाँ कटा, 1 2 3 4 5 ठो काट दिया। क्या है 60 है, 60 यहाँ लिख दिए इस तरह। अब इसको इसमें घटाएंगे, घटेगा नहीं जुटेगा क्या होगा, जुटेगा, ठीक है। ध्यान से कि या फिर अच्छे से देखिएगा कि यहाँ जब जुटेगा ये सॉरी घटेगा यहाँ, तो यहाँ बचेगा कि 99, फिर बचेगा 40, फिर 11, फिर 99, फिर 2 बचेगा, ठीक। 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 10 में 1 जाएगा, 9 बचेगा, 10 में 1 जाएगा, 9 बचेगा, 2, 12 में 1 जाएगा, 11 बचेगा, फिर 60 है, फिर 40, फिर 99 है। इस तरह से सवाल क्लियर हो गया नंबर 7। और बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। देखिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नंबर 8 को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसको रिवीजन घर में करना है ध्यान से। सिर्फ एक बात है, वो तो हमको पता है कि घर में पढ़िए लिखिएगा नहीं है, हमको पता है, एक ठो करना सभी का वही हाल है। लेकिन आपको सिर्फ एक बार देख लेना है किसी तरह से, जिस तरह आप खाना खाते हैं उसी तरह इसको पढ़ाई को भी समझिए कि पढ़ाई भी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, पढ़ाई एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है लेकिन एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।